बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों प्रीवियस डे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, टॉप से सेल किया और फिर नीचे से बाय किया। दोनों सिग्नल अच्छे लगे, दरमियान में दो छोटे सिग्नल थे वो भी अच्छे लगे माशाल्लाह। तो इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम में हम बैठे हैं और मार्केट की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 2032.79। यहाँ पर मार्केट ने आज अपनी क्लोजिंग दी है। तो इस वक्त जो मेन चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इंडिकेटर बेरिश हैं और ये भी शो कर रहे हैं कि मार्केट बेरिश है। हाँ, किसी हद तक मार्केट बेरिश भी रही, ये भी बात मानने में आती है। लेकिन मिडल ईस्ट में जो टेंशन पैदा हुई पिछले 2-3 दिनों से, मार्केट ने काफ़ी सीरियसली उसका इफ़ेक्ट लिया और वो इफ़ेक्ट देखने में भी नज़र आया। तो अब सूरत हाल ये है कि मार्केट निस्बतन अपने ऊपरी टारगेट उठा रही है। ये तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश हो गई है। बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मार्केट थोड़े थोड़े ऊपरी टारगेट उठाना उसने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले मार्केट ने लो लगाया लेकिन कैंडल नीचे नहीं दी। मैं आपको दिखाया चलता हूँ D1 का टाइम फ्रेम। कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं दी, यहाँ भी मूविंग एवरेज के नीचे इसने टच किया, स्पाइक दी और दोबारा वापस मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट आ गई। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि मार्केट को एक तरफ से यहाँ से दबाव का सामना है, ये मार्केट को बार बार नीचे पुश कर रहा है और दूसरी जानिब ये वाला मूविंग एवरेज मार्केट को दोबारा बार बार बाउंस करा रहा है और मार्केट बाउंस कर रही है। तो लेवल्स की बात कर ली जाए दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर है, जिस वक्त तक मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे कैंडल नहीं देगी, पूरी कैंडल इंक्लूड विक इस ब्लू लाइन के नीचे आनी चाहिए, तो मैं तभी तस्लीम करूंगा कि मार्केट के निचले टारगेट ओपन हो गए हैं। अदरवाइज मार्केट बाउंस करती रहेगी इन्हीं दो मूविंग एवरेज के दरमियान। ठीक है जी, चलो फिर ऊपरी टारगेट पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेके ठहरी हुई है जी। इस वक्त तक मैंने ये थोड़े लेवल निकालने की कोशिश की है, 35, 36, 39, ये 3 लेवल हो गए, 35, 36 और 39। मार्केट आज के दिन यहाँ से नीचे गिर सकती है। इसके बाद है 43 और 44, दूसरा लेवल है हमारा 43 और 44, यहाँ से गिर सकती है। उसके बाद हमारे पास अगला लेवल है 55, 58 और 61। अच्छा, मेरा जो फोकस है, ठीक है, जाए या ना जाए वो अलग इशू है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को फोकस किया हुआ है, इन चीज़ों को 43, 44, 55, 58 और 61। मेरे ख्याल में मार्केट को यहाँ जाना चाहिए और यहीं से सेलिंग होनी चाहिए। तो एक इम्पैक्ट ये भी है, एक रीज़न ये भी है कि FOMC मीटिंग वेंसडे, यानी आज तो इस तरह समझें ट्यूसडे है ना, वेंसडे नाइट, FOMC मीटिंग है और हाई इम्पैक्ट डेटा है
मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लेना है। तो सुनने में यही आ रहा है कि रेट कट किए जाएंगे। अगर रेट कट किए गए तो सॉफ्टवेयर मार्केट नीचे आएगी। तो नीचे आने के लिए मार्केट को एक मुनासिब टॉप मुहैया करना चाहिए। तो वो टॉप जो मेरे नज़दीक मान रहा है, अगर मार्केट को नीचे गिराना है तो ये मुनासिब रहेगा 55 से 61 तक मार्केट को यहाँ तक ले जाया जाए और यहाँ से फिर FOMC मीटिंग में नीचे गिराया जाए। मंगल का दिन यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन बाकी हैं अभी। तो पॉसिबल है मार्केट इन लेवल्स को टच कर जाए। ट्यूसडे वाले दिन पॉसिबल है मार्केट 43 और 44 तक पहुंच जाए। अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग आज भी एक मुनासिब हद तक ऊपरी सतह में हुई है 32.79, यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपनी। तो अगर इसी चीज़ को बरकरार रखा मार्केट ने तो गालिब गुमान है 55 से लेके 61 तक मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम फिर एक लंबी सेल की कोशिश शुरू करेंगे। तो इस वक्त मार्केट चूँकि 32 के ऊपर मौजूद है। अगर नीचे आना चाहे मार्केट तो सबसे पहले तो इसको ये लेवल ब्रेक करने होंगे, ये वाला। तो अगर वैसे भी नीचे आती है ये लेवल ब्रेक किए बगैर तो इसको स्पाइक हम ज़रूर कह सकते हैं। ये 2009 तक भी पहुंच सकती है, 2004 तक भी और 1999 तक भी। ये जस्ट एक स्पाइक तो हो सकती है, प्रॉपर सेलिंग एरिया नहीं हो सकता। ये मार्केट दोबारा रिटर्न हो जाएगी, दोबारा वापस चली जाएगी। दोस्तों ये है लेवल आज ट्यूसडे के हवाले से। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि इशू ये है मार्केट ने ऊपरी लेवल अभी ओपन तो उस वक्त होते अगर ये वाला मूविंग एवरेज बुलिंजर बैंड का जो मूविंग एवरेज है ये इसको कुछ गैप मुहैया करता, कुछ स्पेस देता, लेकिन ये स्पेस नहीं दे रहा। H4 की बात की जाए तो H4 में भी नीचे सपोर्ट हासिल है 23 से लेके 26 तक मार्केट को, और मार्केट इसी सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब बुलिंजर की रेजिस्टेंस भी मार्केट के ऊपर पड़ी हुई है। ये मार्केट को कोई वाज़े या मुनासिब गैप नहीं दे रहा या दे रही। ये वाली रेजिस्टेंस D1 में चेक करें प्लीज़। तो D1 में तकरीबन वही आ रही है 61 के ऊपर आ रही है रेजिस्टेंस, डेली टाइम फ्रेम के हवाले से देखा जाए तो H1 में देख लेते हैं। तो H1 में भी बिल्कुल क्लोज रेजिस्टेंस मौजूद है 35 के ऊपर। यानी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट को दबाया जा रहा है, ऊपर से नीचे प्रेस किया जा रहा है, और दूसरी जानिब नीचे से ऊपर भी पुश किया जा रहा है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मार्केट की जो वाज़े मूवमेंट है या दूसरे अल्फाज में वाज़े डायरेक्शन है, वाज़े ट्रेंड है, वो FOMC के बाद ही कुछ सामने आएगा। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी है मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।